जरा इस वीडियो को देखिए। देखिए कि ट्रेन में लोग किस तरह से चढ़ रहे हैं। ट्रेन के अंदर पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी लोग घुसे जा रहे हैं। इतनी भीड़ है कि रेलवे पुलिस के जवान भी भीड़ को काबू कर पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। यह दृश्य है बिहार की राजधानी पटना के रेलवे स्टेशन का, जहां प्रयागराज जाने के लिए लोग बड़ी संख्या में जमा हुए हैं। ट्रेन जैसे ही आती है वैसे ही यात्री उसमें चढ़ने के लिए जद्दोजहद करने लगते हैं। इतनी भीड़ देखकर एक बच्चा चीखें मारकर रोने लगता है। बीते रोज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची। प्रयागराज जाने के लिए हजारों की संख्या में लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ वैसे ही ट्रेन की ओर भाग पड़े। नतीजा ये हुआ कि इस भगदड़ के कारण करीब 18 लोग मारे गए और 25 से ज्यादा घायल हो गए। इस घटना को एक दिन भी पूरा नहीं बीता कि पटना रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर सामने आ गई, जिसमें लोग किसी भी तरह से बस ट्रेन में घुसना चाहते हैं। हालात एकदम खराब दिख रहे हैं और भीड़ जिस तरह से बढ़ रही है उससे सरकार या रेलवे प्रशासन की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं। जो लोग ट्रेन में चढ़ गए और जिन्हें सीट मिल गई उन्होंने अपने अनुभव मीडिया से साझा किए। उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मौकों पर सरकार को और ट्रेनें बढ़ानी चाहिए। उन्होंने व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाया। चलाना चाहिए। कल हम लोग रात में 2 बजे इतना भीड़ चल नहीं सके, फिर हम लोग रिटर्न चले गए। 1 बजे रात 2 मतलब आके 12 बजे से बैठे हुए हैं। 12 बजे से बैठे 2-3 ट्रेन पार करके किसी में हम लोग चढ़ नहीं पाए। लास्ट में हम लोग 2 बजे के करीब घर रिटर्न हुए। फिर मॉर्निंग हम लोग नहा कर फिर स्टेशन आकर बैठे हैं। तब इस टाइम हमको टिकट कटाए हुए हैं, फिर भी हम लोग को चढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। और टोटल लेडीज ही सब में ज्यादा जाती हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। 2 और 10 कम से कम चलाना चाहिए। मैम क्या कहेंगी, कुंभ जा रही है लेकिन ट्रेनों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ है कि महिला लोग के लिए बहुत दिक्कत है। कोई लटक रही है महिला गाड़ी से। हम लोग कम से कम 12:30 बजे से कुंभ मेला एक्सप्रेस में उस तरह का भी था और 4 गाड़ी गई है। चारों गाड़ी में अति मतलब भीड़ था कि जिसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं। पर सरकार को चाहिए कि गाड़ी 2-2, 3-3 घंटा पर निकालना चाहिए। जब इतना को आप बुलाए और इतना को आप निमंत्रण दे दिए पर सुविधा नहीं दिए तो आदमी किधर जाएगा। दिक्कत हो रही है। दिल्ली में ये हादसा भी हुआ तो ये कंट्रोलर की कमी है कि यहाँ 3 पर आ रही है तो 13 पर दौड़िए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। मोबाइल में अभी देखा रहा है कि 4 पर आ रही है, अशोक यहाँ आ रहा है 7 पर। अच्छा, पटना जंक्शन पे क्या लग रहा है, व्यवस्था की गई है आप लोगों? नहीं, कुछ नहीं। हम लोग पुलिस को खुद बोले कि आप लोग लाइन बाई लाइन चढ़ाइए, तब आदमी चढ़ेगा। ना उतरने का मौका मिल रहा है, ना चढ़ने का मौका मिल रहा है। तो इस तरह का होगा तो हादसा होगा ही। इस मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ ढिंढोरा पीट रही है। कोई भी व्यवस्था सरकार द्वारा जो है वो नहीं कराएगी। और दुख सबसे ज़्यादा इस बात की है कि लगातार जो है गरीब मारे जा रहे हैं। स्टेशन से लेकर के घाट तक लोगों की हज़ारों लोगों की जो है मौतें हुई हैं और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है दोषी। हज़ारों लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो मारे जा रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार केवल अपने पीआर में लगी हुई है कि इंतज़ाम इतना अच्छा है। बल्कि इंतज़ाम की अगर बात की जाए तो केवल जो वीवीआईपी के जहाँ टेंट्स वगैरह लगे हैं या नाव चल रही हैं, केवल इंतज़ाम वहीं तक सीमित है। बाकी जो श्रद्धालु जो बड़े तादाद में जो जा रही हैं, जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, स्टेशन से लेकर के आप जाम से लेकर के आप कहीं भी चले जाएं, घाट स्थलों पे चले जाएं, पूरी तरीके से जो है कुव्यवस्था जो है पूरे जगह पर है। सरकार जो है ढिढोरा पीट रही है, बुला रही है और व्यवस्था के नाम पे चौपट लगातार। और रेल हादसा है तो पता नहीं कितना होता है। ट्रेन टाइम पे चले ना चले लेकिन रेल हादसे होते हैं। लेकिन आप देखिएगा, इससे पहले भी लखनऊ के आसपास रेल हादसा हुआ था। अब ये प्लेटफॉर्म पे इस तरह के हादसाएं हुए हैं तो किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सब लोग मस्त हो चुके हैं सरकार में। गरीब मर रहा है उसलिए इनको कोई चिंता नहीं है गरीबों की।
इसलिए बार बार हम लोगों ने कहा है ये गरीबों की ये सरकार है ही नहीं, और श्रद्धालुओं की मौत हो रही है, कोई चिंता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। कौन है आखिर जिम्मेदार? कोई ना कोई तो होगा ना। या हम लोगों ने बस ये हो गया कि लोग मर रहे तो मरते रहे, कोई व्यवस्था ठीक नहीं करना है। एक हादसे के बाद भी इन लोगों ने सबक नहीं सीखा कि कैसे व्यवस्था को बेहतर किया जाए। लगातार व्यवस्था के नाम पे जो है, पैसों के नाम पर जो है बंटर बांट किया जा रहा है, और व्यवस्था इस हिसाब से होना चाहिए, कम से कम लोगों को सहूलियत होनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। सुविधा ना मिले तो कम से कम सुरक्षा कम से कम उन लोगों की होनी चाहिए। एक भगदड़ हुआ फिर दूसरी घटना हो जाती है, लगातार घटनाएं हो रही है, किसी पे जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। और दुखद इस बात का है कि भाई अभी जो मरे हैं लोग, सबसे ज़्यादा लगता है कि 19-20 लोग जो है बिहार के लोग मरे हैं। बिहार सरकार को कोई लेना देना नहीं है। पहले भी घाटों पे मौत हुई थी, कई बिहारियों की मौत हुई थी। सरकार का क्या रोल रहा उनकी लाशों को लाने में? उनके परिजन जो हैं भटक रहे हैं, बुला करके कोई अधिकारी तक पूछा भी नहीं बिहार का कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है, और इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए लोगों पर। जब तक कार्रवाई नहीं होगी इन लोगों का मन और बढ़ता रहेगा, ऐसी घटना फिर आगे ना हो। अब इन लोगों का जो रवैया लग रहा है कि इन लोगों को कोई चिंता नहीं है, फिर दोबारा हो तो हो। तो हम लोग सब लोग जो है इसको लेकर के, जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनके परिजनों के प्रति हम लोगों की संवेदना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति जो है वो प्रदान करें।